किताब मुकद्दस में से यशु के 10वें बाब की तिलावत। और जब यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने सुना कि यशु ने आई को सर करके उसे नेस्तो नाबूद कर दिया, और जैसा उसने यरहू और वहाँ के बादशाह से किया वैसा ही आई और उसके बादशाह से किया, और जबाउन के बाशिंदों ने बनी इसराइल से सुलह कर ली और उनके दरमियान रहने लगे हैं, तो वो सब बहुत ही डरे, क्योंकि जबाउन एक बड़ा शहर बल्कि बादशाही शहरों में से एक की मानद और आई से बड़ा था, और उसके सब मर्द बड़े बहादुर थे। इसलिए यरूशलेम के बादशाह अदोनी सिदक ने हब्रोन के बादशाह हुहाम और यरमूत के बादशाह पीराम और लकीस के बादशाह याफे और अजलून के बादशाह दबीर को यूं कहला भेजा कि मेरे पास आओ और मेरी कुम्मक करो और चलो हम जबाउन को मारें, क्योंकि उसने यशु और बनी इसराइल से सुलह कर ली है। इसलिए अमोरियों के 5 बादशाह यानी यरूशलेम का बादशाह और हब्रोन का बादशाह और यरमूत का बादशाह और लकीस का बादशाह और अजलून का बादशाह इकट्ठे हुए, और उन्होंने अपनी सब फौजों के साथ चढ़ाई की और जबाउन के मुकाबिल डेरे डालकर उससे जंग शुरू की। तब जबाउन के लोगों ने यशु को, जो जिलजाल में खैमाजन था, कहला भेजा कि अपने खादमों की तरफ से अपना हाथ मत खींच, जल्द हमारे पास पहुंचकर हमको बचा और हमारी मदद कर, इसलिए कि सब अमूरी बादशाह जो कोहस्तानी मुल्क में रहते हैं हमारे खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तब यशु सब जंगी मर्दों और सब जबरदस्त सूरमों को हमरा लेकर जिलजाल से चल पड़ा, और खुदावंद ने यशु से कहा, उनसे न डर, इसलिए कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक मर्द भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा। बस यशु रातों रात जिलजाल से चलकर नागहान उन पर आ पड़ा, और खुदावंद ने उनको बनी इसराइल के सामने शिकस्त दी, और उसने उनको जबाउन में बड़ी खूनरेजी के साथ कत्ल किया, और बैत होरोन की चढ़ाई के रास्ते पर उनको रगेदा और अजीका और मकीदा तक उनको मारता गया। और जब वो इसराइलियों के सामने से भागे और बैत होरोन के उतार पर थे, तो खुदावंद ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो ओनों से मरे वो उनसे जिनको बनी इसराइल ने तहते किया कहीं ज्यादा थे। और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशु ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबाउन पर और ऐ चांद तू वादिये अयालून में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चांद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम न ले लिया। क्या ये आशर की किताब में नहीं लिखा है? और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी न की, और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो, क्योंकि खुदावंद इसराइलियों की खातिर लड़ा। फिर यशु और उसके साथ सब इसराइली जिलजाल को खैमागाह में लौटे, और वो 5 बादशाह भागकर मकीदा के गार में जा छिपे। और यशु को ये खबर मिली कि वो 5 बादशाह मकीदा के गार में छिपे हुए मिले हैं। यशु ने हुक्म किया कि बड़े बड़े पत्थर उस गार के मुंह पर लुढ़का दो और आदमियों को उसके पास उनकी निगहबानी के लिए बिठा दो, पर तुम न रुको, तुम अपने दुश्मनों का पीछा करो और उनमें के जो जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उनको मोहलत न दो कि वो अपने अपने शहर में दाखिल हों, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने उनको तुम्हारे कब्जे में कर दिया है। और जब यशु और बनी इसराइल बड़ी खूनरेजी के साथ उनको कत्ल कर चुके, यहाँ तक कि वो नेस्तो नाबूद हो गए, और वो जो उनमें से बाकी बचे फसीलदार शहरों में दाखिल हो गए, तो सब लोग मकीदा में यशु के पास लश्करगाह को सलामत लौटे, और किसी ने बनी इसराइल में से किसी के बरखिलाफ जुबान न हिलाई। फिर यशु ने हुक्म दिया कि गार का मुंह खोलो और उन 5 बादशाहों को गार से बाहर निकाल कर मेरे पास लाओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और वो उन 5 बादशाहों को यानी शाह यरूशलेम और शाह हब्रोन और शाह यरीमूत और शाह लकीस और शाह अजलून को गार से निकाल कर उसके पास लाए। और जब वो उनको यशु के सामने लाए, तो यशु ने सब इसराइलियों को बुलवाया और उन जंगी मर्दों के सरदारों से जो उसके साथ गए थे ये कहा कि नज़दीक आकर अपने अपने पाँव इन बादशाहों की गर्दनों पर रखो। उन्होंने नज़दीक आकर उनकी गर्दनों पर अपने अपने पाँव रखे, और यशु ने उनसे कहा, खौफ न करो और हरासा मत हो, मजबूत हो जाओ और हौसला रखो, इसलिए कि खुदावंद तुम्हारे सब दुश्मनों से जिनका मुकाबला तुम करोगे ऐसा ही करेगा। इसके बाद यशु ने उनको मारा और कत्ल किया, और 5 दरख्तों पर
ان کو ٹانگ دیا، سو وہ شام تک درختوں پر ٹنگے رہے، اور سورج ڈوبتے وقت انہوں نے یشوع کے حکم سے ان کو درختوں پر سے اتار کر اسی غار میں جس میں وہ جا چھپے تھے ڈال دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر دھر دیے جو آج تک ہیں۔ اور اسی دن یشوع نے مکیدہ کو سر کر کے اسے تہہ تیگ کیا، اور اس کے بادشاہ کو اور اس کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا۔ اور مکیدہ کے بادشاہ سے اس نے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی مکیدہ سے لبنا کو گئے، اور وہ لبنا سے لڑا، اور خداوند نے اس کو بھی اور اس کے بادشاہ کو بھی بنی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے اسے اور اس کے سب لوگوں کو تہہ تیگ کیا، اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، اور وہاں کے بادشاہ سے ویسا ہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر لبنا سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال لیے، اور وہ اس سے لڑا، اور خداوند نے لکیس کو اسرائیل کے قبضے میں کر دیا۔ اس نے دوسرے دن اس پر فتح پائی اور اسے تہہ تیگ کیا، اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، جس طرح اس نے لبنا سے کیا تھا۔ اس وقت جزر کا بادشاہ ہورم لکیس کی کمک کو چڑھایا، سو یشوع نے اس کو اور اس کے آدمیوں کو مارا، یہاں تک کہ اس کا ایک بھی جیتا نہ چھوڑا۔ اور یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی لکیس سے اجلون کو گئے اور اس کے مقابل ڈیرے ڈال کر اس سے جنگ شروع کی، اور اسی دن اسے سر کر لیا اور اسے تہہ تیگ کیا، اور ان سب لوگوں کو جو اس میں تھے اس نے اسی دن بالکل ہلاک کر ڈالا جیسا اس نے لکیس سے کیا تھا۔ پھر اجلون سے یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی حبرون کو گئے اور اس سے لڑے، اور انہوں نے اسے سر کر کے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں اور وہاں کے سب لوگوں کو تہہ تیگ کیا، اور جیسا اس نے اجلون سے کیا تھا ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ اسے اور وہاں کے سب لوگوں کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ پھر یشوع اور اس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کو لوٹے اور اس سے لڑے، اور اس نے اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کی سب بستیوں کو فتح کر لیا، اور انہوں نے ان کو تہہ تیگ کیا اور سب لوگوں کو جو اس میں تھے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑا، جیسا اس نے حبرون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا ویسا ہی دبیر اور اس کے بادشاہ سے کیا، ایسا ہی اس نے لبنا اور اس کے بادشاہ سے بھی کیا تھا۔ سو یشوع نے سارے ملک کو، یعنی کوہستانی ملک اور جنوبی قطع اور نشیب کی زمین اور ڈھلانوں اور وہاں کے سب بادشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑا، بلکہ وہاں کے ہر متنفس کو جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور یشوع نے ان کو قادس برنے سے لے کر غزہ تک اور جشن کے سارے ملک کے لوگوں کو جباؤن تک مارا، اور یشوع نے ان سب بادشاہوں پر اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں تسلط حاصل کیا، اس لیے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔ پھر یشوع اور سب اسرائیلی اس کے ساتھ جلجال کو خیمہ گاہ میں لوٹے۔ آمین۔